हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और आज हम अध्याय 40 और 41 और 42 का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इससे पहले कि हम इस अध्याय को आगे पढ़ना प्रारंभ करें, तो एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफ़िकेशन मैं देना चाहता था। मैंने इसका फ़ोटोग्राफ जो करेक्ट आंसर शेयर किए थे, उसमें भी था। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से जैसे अलग-अलग वंशों की उत्पत्ति हुई है, तो हम जानते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वापर युग में उनका जो अवतरण हुआ है, वो हाँ, यहाँ से हुआ चंद्रवंश से, यानी कि सोम से। तो अत्रि के पुत्र हुए सोम और उसके आगे चलते हम देखते हैं कि ययाति महाराज के जो पुत्र हुए उनका नाम था यदु, इसलिए भगवान श्री कृष्ण यदुवंश से माने जाते हैं। और यदु के ही आगे चलते हुए जो वंशज आए उनमें एक बहुत प्रमुख वंशज आए वृष्णि। तो वृष्णि के जो वंश हैं वहाँ से चलते हुए हम नीचे देखते हैं कि वसुदेव जी के पुत्र हुए भगवान श्री कृष्ण। तो वृष्णि के ही जो अन्य वंशज आगे इस बीच में यहाँ से जहाँ लिखा है मैनी डिसेंडेंट्स यानी बहुत सारे वंशज हुए। इन्हीं में ही एक वंशज उनके जो थे वो अक्रूर जी भी थे। तो मैं इसका क्लैरिफ़िकेशन देना चाहता था और अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर वृष्णि के आगे का वंश बताया गया है। तो वृष्णि के पुत्र हुए स्वफल्का, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि स्वफल्का जो थे वो अक्रूर जी के पिता थे और स्वफल्का की जो वाइफ थी उनका नाम उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गंधिनी। और गंधिनी के साथ उनके 13 पुत्र हुए जिसमें से अक्रूर जी एक थे और उनकी एक पुत्री थी सुचरा। तो ये 13 पुत्रों में से एक पुत्र अक्रूर जी भी थे और इसके बाद जो वृष्णि वंश आ रहा था चित्ररथ, विदुरथ, सुर ऐसे करते-करते तो इसमें फिर आगे जाके आते हैं राजा शूरसेन। शूरसेन की पत्नी है मरीष जिनके साथ उनके 10 पुत्र होते हैं, उनमें से एक पुत्र होते हैं वसुदेव और वसुदेव जी देवकी के साथ उनके 8 पुत्र होते हैं। तो ये जो पहले वाले पुत्र थे 6 पुत्र, इनको कंस ने वध कर दिया था। आगे हम पढ़ेंगे कि भगवान इनको भी वापस लेकर आते हैं। तो यहाँ पे उनके भी नाम लिखे गए हैं और 7वें पुत्र थे बलराम जी और 8वें पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण और एक उनकी पुत्री थी जो थी सुभद्रा। तो इसलिए हम जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ये तीनों भाई-बहन हम जैसा देखते हैं। तो अतः मैं इसमें एक छोटा-सा आपसे क्षमा चाहता था कि मैंने एक रीडिंग सेशन अध्ययन सत्र में ये बताया था कि अक्रूर जी जो थे वो भगवान की मदर की तरफ से यानी कि उनकी मामा की साइड से थे। बट ये मेरा अंडरस्टैंडिंग गलत थी। तो फिर जो अक्रूर जी थे वो अ
वो भी वृष्णि वंश से कहलाएँगे और यदु वंश से कहलाएँगे, क्योंकि यदु वंश में ही आगे आप देखेंगे कि वृष्णि वंश आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। तो अक्रूर जी यहाँ पे आते हैं और एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे और ये भी हो सकती है कि यहाँ पे हम देखें जैसे वृष्णि वंश में आगे भोज नाम नाम आ रहा है। तो अगर इधर ध्यान से देखें तो जो कंस थे, उनके जो पिता थे वो उग्रसेन थे। तो उग्रसेन के जो मतलब वृष्णि के साथ सातवत के पुत्र हुए वृष्णि और अंधक और उनके से उनसे जो वंश आ रहा था उसमें एक राजा हुए भोज और भोज वंश से आगे उग्रसेन और उनके फिर पुत्र हुए कंस। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पे तो भोज यहाँ लिखा है, तो भोज वंश जो है वो यहाँ से कन्फ्यूज़ नहीं हो। ठीक है, तो अभी हम प्रारंभ करते हैं अपने अध्ययन सत्र को इसी अध्याय के। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी वृंदावन से मथुरा लेने के लिए आए और उनको लेकर चले भी गए और फिर उनको जल में जो यमुना जी के तट पर स्नान करते वक़्त सभी देवी-देवता भगवान श्री कृष्ण की चतुर्भुज कृष्ण रूप में उनकी आराधना करते हुए दिखे। तो वो बहुत विस्मित हुए, सरप्राइज़ हो गए कि ये क्या स चीज़ है। तो फिर इसके बाद की जो कथा है, उसे आज हम पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 41 को। तो इसका शीर्षक है श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। जब अक्रूर जी श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान जल में से उसी प्रकार अंतर्धान हो गए जैसे कोई कुशल सॉरी जैसे कोई कुशल अभिनेता अपनी वेशभूषा परिवर्तित करके अपने मूल रूप में आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि बहुत सारी स्तुतियाँ की थी, प्रार्थनाएँ की थी। तो अब उन्होंने वापस आके देखा तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए। विष्णु मूर्ति के अंतर्धान होने के पश्चात अपनी शेष पूजा समाप्त करके वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के रथ के समीप गए और आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जल अथवा गगन में किसी अद्भुत वस्तु के दर्शन हुए थे? तो भगवान ने उनसे पूछा कि आपको क्या कुछ ऐसा दिखा जिससे आप हैरान हुए या विस्मित हुए? तो अद्भुत चीज़ देखी आपने? तो अक्रूर जी ने कहा, प्रिय भगवन, चाहे आकाश में हो, धरती पर अथवा जल में, इस जगत में होने वाली सभी अद्भुत घटनाएँ वस्तुतः आप ही के विश्व रूप से में प्रकट हो रही हैं। अतएव जब मैंने आपके दर्शन कर लिए, तब कौन-सी अद्भुत वस्तु मुझसे अनदेखी रह गई? यह कथन इस वैदिक निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि जिसने श्री कृष्ण को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है तथा जिसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं, उसने चाहे कैसी भी अद्भुत वस्तु हो, सबके दर्शन कर लिए हैं। तो अक्रूर जी ने आगे कहा, मेरे आराध्य देव, आपके दिव्य स्वरूप से अधिक अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने आपके दिव्य रूप के दर्शन कर लिए, तब देखने को और शेष रह ही क्या गया है रह ही क्या? तो अक्रूर जी जो है इस वैदिक निर्देश को क्या स्थापना कर रहे हैं कि अगर हमने भगवान के दर्शन कर लिए, तो फिर कोई भी और अद्भुत वस्तु देखनी रह नहीं गई है और दूसरी चीज़ कि अगर आपने श्री कृष्ण को जान लिया है, तो फिर आपने सब कुछ जान लिया है क्योंकि वही हर चीज़ के स्रोत हैं। ही इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ एवरीथिंग। यह कहने के उपरांत अक्रूर जी ने तत्काल रथ को चला दिया। सूर्यास्त तक वे मथुरा नगर की सीमा के निकट पहुंच गए। वृंदावन से मथुरा के मार्ग में सभी पथिक पथिक मतलब जो पाँव लाइक पैदल चल रहे हैं या राही जिन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए विवश होकर बारंबार उनको निहारने लगे। इस बीच नंद तथा उपनंद के नेतृत्व में वृंदावन के अन्य नागरिक वनों को पार करके पहले से ही मथुरा पहुंच चुके थे। तो ये तो एक तरह से मेन हाईवे से गए जो राजमार्ग था। और जो नंद महाराज और उपनंद जो उनके बड़े भाई थे और बहुत वरिष्ठ थे पूरे गोकुल वृंदावन में। तो वहाँ पे उनके नेतृत्व में सब लोग क्या पहले से ही पहुँचे हुए थे, कैसे? वनों को पार करके, तो ये वन के रास्ते से गए थे। वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मथुरा के प्रवेश द्वार पर पहुँचकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी रथ से उतर गए तथा विनीत भाव से अक्रूर जी से हाथ मिलाकर बोले। उनका हैंडशेक किया उनके साथ, हाथ मिलाया और बोला, "अब आप घर जा सकते हैं।" क्योंकि हम अपने साथियों के साथ थोड़ी देर बाद मथुरा में प्रवेश करेंगे। तो वो लोग ऑलरेडी पहुँचे हुए थे, तो ये उनके साथ एंटर करना चाहते थे।
तो उन्होंने कहा कि हम बाद में थोड़ी देर बाद प्रवेश करेंगे। अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय भगवन, आपको छोड़कर मैं अकेले मथुरा नहीं जा सकता। मैं आपका शरणागत दास हूँ। कृपया इस प्रकार मेरा त्याग करने का प्रयास न कीजिए। कृपया आप अपने ज्येष्ठ भ्राता और ग्वाल बाल सखाओं सहित मेरे साथ आकर मेरे घर को पावन कीजिए। तो अक्रूर जी ने फिर उनका आमंत्रण दिया कि आप सभी अपने जो ग्वाल बाल सखा हैं और बड़े भैया हैं, उनके साथ आप मेरे घर चलिए। प्रिय प्रभु, यदि आप आएँगे, तो आपके चरण कमल की रज से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आपके पाद पद्मों से निकला स्वेद जल, यानी पसीना, गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और वह अग्नि व अन्य देवताओं तथा समस्त समस्त पितरों सहित प्रत्येक वस्तु को पावन कर देता है। तो अक्रूर जी उनसे बार-बार प्रार्थना ये कर रहे हैं, जैसे एंट्री गेट पे पहुँच गए कि आप मेरे साथ चलिए, लेकिन वो भगवान उनसे क्या कह रहे हैं कि आप अभी अपने घर जाओ, हम आपके घर बाद में आएँगे। तो हम आगे पढ़ेंगे भी इस चीज़ को कि भगवान बाद में अक्रूर जी के घर जाते हैं। लेकिन उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो चलें। तो उनका गुणगान कैसे कर रहे हैं कि आपके जो चरण कमल है, उसकी रज से मेरा घर पवित्र हो जाएगा और आपके शरीर से निकला हुआ जो पसीना है, वही तो गंगा जी हैं और वो समस्त पितरों सहित प्रत्येक वस्तु को पावन करती है। बलि महाराज केवल आपके पद पद्म पखार कर प्रसिद्ध हो गए तथा गंगा जल के संपर्क में आने के कारण उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिला और उन्होंने समस्त सांसारिक ऐश्वर्य का भोग किया और अंततः सर्वोच्च तथा देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त की। गंगा जल न केवल तीनों लोकों को पावन करता है, अपितु शिवजी इसे शीश पर धारण करते हैं। भगीरथ के पूर्वज इस जल से पवित्र होकर स्वर्ग लोकों को सिधारे। हे देवताओं के आराध्य देव, हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, आपकी दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य शुद्ध हो सकता है। हे परम नारायण, जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों से की जाती है, मेरा आपको कोटि-कोटि प्रणाम है। तो अक्रूर जी ने अपनी प्रार्थना की और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे घर चलिए। तो उन्होंने अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स दिए कि कैसे आपके शरीर से निकला हुआ पसीना तक इतना पवित्र है कि उसने किस-किस का उद्धार किया। उसने शिवजी उसको अपने शीश पे धारण करते हैं, तीनों लोकों को पावन करता है, भगीरथ के पूर्वजों का उसने उद्धार किया और यहाँ तक कि आपकी अगर कोई लीला का श्रवण भी कर लेता है, तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे भगवान आपको मेरा प्रणाम है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अक्रूर जी, यदुवंश से द्वेष रखने वाले सभी असुरों का वध करने के उपरांत मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ अवश्य ही आपके घर आऊँगा। इस प्रकार मैं अपने सभी संबंधियों को प्रसन्न करूँगा। श्री भगवान के इन वचनों को सुनकर अक्रूर जी किंचित निराश हो गए, किंतु वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। तो भगवान की बात सुन के थोड़ा उनको दुःख हुआ, वो निराश हुए, लेकिन उन्होंने भगवान को उनकी आज्ञा का के अगेंस्ट नहीं गए, उसका उल्लंघन नहीं किया। अतएव उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया और कंस को श्री कृष्ण के आगमन की जानकारी देने के पश्चात अपने घर चले गए। तो उन्होंने कृष्ण के आगमन की जो रिपोर्ट है वो कंस को बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं और फिर वो अपने घर चले गए। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण, बलराम जी तथा ग्वाल बालों ने नगर दर्शन के हेतु मथुरा में प्रवेश किया। तो अब अपने सारे मित्रों के साथ उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया थोड़ी देर बाद और बलराम जी के साथ। उन्होंने देखा कि मथुरा का प्रवेश द्वार उच्च कोटि की स्फटिक शिला अर्थात संगमरमर से अत्यंत सुगढ़ता से निर्मित था तथा उसके गोपुर या द्वार शुद्ध कंचन, कंचन मतलब सोने से बने थे। चारों ओर सुंदर उपवन थे। नगर के चारों तरफ नहरें फैली हुई थीं जिससे कोई शत्रु सरलता से नगर में प्रविष्ट ना हो सके। तो ऐसा हम देखते हैं कि आगे भी एक राक्षस जिसका नाम था भौमासुर, तो उसने भी अपनी नगरी इस प्रकार बनाई हुई थी कि उसके पूरे नगर के और ये एक प्रथा थी कि राजा जो है अपने पूरे साम्राज्य के चारों ओर या किले के चारों ओर नहरें बनाते थे ताकि कोई शत्रु मुख्य द्वार से ही मतलब एंट्री और एग्जिट मुख्य द्वार से ही हो और कोई शत्रु ऐसे अटैक ना कर सके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने मित्रों के साथ, ग्वाल-बालों के साथ और बलराम जी के साथ मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत सुनहरा वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ बहुत भव्य है। नगर के चारों तरफ नहरें फैली हुई थी। ओके, हाँ। उन्होंने देखा कि नगर के सभी चौराहे स्वर्ण से अलंकृत थे और अन्न इकट्ठा करने के लिए तांबे और पीतल के गोदाम थे।
वहाँ बहुत से धनी लोगों के घर भी थे, जो एक जैसे दिखते थे और ऐसे प्रतीत होते थे मानो एक ही शिल्पी, शिल्पी मतलब इंजीनियर ने उनका निर्माण किया हो। तो सारे घर मतलब बहुत विशाल, बहुत धनी लोगों के घर थे और बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे एक ही इंजीनियर ने इन सबको डिज़ाइन किया हो। घरों की सज्जा मूल्यवान रत्नों से की गई थी तथा प्रत्येक घर में फूलों तथा वृक्षों से युक्त प्रांगण थे। घरों की वाटिकाएं, मार्ग और बरामदे रेशमी वस्त्रों तथा रत्नों व मोतियों की कढ़ाई से अलंकृत थे। छज्जे के झरोखों के समक्ष कबूतर तथा मोर चहक रहे थे और विचरण कर रहे थे। नगर के भीतर सभी अन्न विक्रेताओं की दुकानें भांति-भांति के पुष्पों, मालाओं, कोमल दुर्वा तथा खिलते हुए गुलाबों जैसे फूलों से अलंकृत थीं। घरों के मुख्य द्वार पर जल से पूर्ण कलश सुशोभित थे तथा चारों ओर दधि चंदन का लेप तथा फूलों से मिश्रित तथा जल छिड़का हुआ था। जलते हुए दीपकों से सुशोभित अनेक आकार प्रकार के पुष्प द्वारों की शोभा बढ़ा रहे थे। घरों के सभी द्वारों पर आम के नूतन पल्लवों तथा रेशमी ध्वजाओं का अलंकरण था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं, मथुरा में प्रवेश करते हैं तो भव्य उनको एक दृश्य दिखता है और बहुत सुंदर प्रकार से सब लोगों ने अपने घर सजाए हुए थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के आगमन के लिए उन्होंने अपने घरों को सजाया था। जब श्री कृष्ण, बलराम जी और ग्वाल की मथुरा नगरी में उपस्थिति का समाचार फैला, तो सभी नागरिक वहां एकत्र हो गए। मथुरा की नारियां एवं कन्याएं उनके दर्शनार्थ तत्काल घरों की छतों पर चढ़ गईं। वे अत्यंत अधीरता से श्री कृष्ण और बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। दोनों के दर्शनों की अथाह उत्सुकता के कारण उन्होंने उचित श्रृंगार भी नहीं किया। तो जैसा हमने पिछली फ़ोटोग्राफ में भी देखा था कि स्त्रियाँ जो हैं वो ऊपर अपने घरों के उस पे चढ़ देख रही हैं और सब अपने-अपने घरों की छतों पे आ गईं देखने के लिए कि कृष्ण बलराम आए हैं। कुछ ने उल्टे-सीधे वस्त्र धारण कर लिए, कुछ नारियों ने केवल एक आँख में अंजन लगाया, तो कुछ ने एक पग में पायल बाँधी या एक ही कर्णफूल पहना। कर्णफूल मतलब ईयरिंग, तो जो कान का ईयरिंग है उसको एक ही पहना। तो यानी कि वो इतनी जल्दी में थी कि उनको प्रॉपर्ली उन्होंने श्रृंगार भी नहीं किया, वो बहुत जल्दी में भगवान के दर्शन करने के लिए आ गईं। इस प्रकार उचित श्रृंगार के बिना ही वे अत्यंत उतावली से श्री कृष्ण के दर्शनार्थ छतों पर आ गईं। उनमें से कुछ भोजन कर रही थीं, किंतु श्री कृष्ण और बलराम जी के नगर में आने का समाचार सुनकर वे भोजन त्याग कर अटारियों पर चढ़ गईं। कुछ युवतियां स्नानागार में स्नान कर रही थीं। वे स्नान समाप्त किए बिना श्री श्री कृष्ण तथा बलराम जी के दर्शनों को चली आईं। कुछ अपने शिशुओं को स्तनपान करवा रही थीं, किंतु उन्होंने अपने शिशुओं को एक और रख दिया और वे कृष्ण तथा बलराम को देखने चली गईं। मंथर गति से जाते हुए स्मित मुख श्री कृष्ण ने तत्काल उनका मन हर लिया। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण उन बाजार में गजराज की भांति चल रहे थे। दीर्घकाल से मथुरा की नारियों ने श्री कृष्ण एवं बलराम तथा उनके असामान्य लक्षणों की चर्चा सुन रखी थी। वे उनके पद प्रति बहुत आकर्षित थीं तथा दर्शनों के लिए उत्सुक थीं। अब जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बाजार में जाते हुए मधु मुस्कान से युक्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन किए, तो उनके भावातिरेक की सीमा न रही। जब उन्होंने अपने नेत्रों से उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए तो दोनों को अपने हृदयों में ले जाकर अपनी मनोभिलाषा के अनुसार उनका आलिंगन करने लगी। हर्ष से उन्हें रोमांच हो आया। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कर रखा था, किंतु उनके दर्शन नहीं किए थे। अब उनकी लालसा तृप्त हो गई। मथुरा के प्रासादों की अटारियों पर चढ़कर प्रसन्नचित्त स्त्रियां श्री कृष्ण और बलराम जी पर पुष्प वर्षा करने लगी। तो यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है प्रसाद, यानी कि जो वहाँ के महल थे या उनके जो पैलेसेस थे और उनकी अटारियों अटारियों मतलब उनकी जो छतें थीं, तो महलों की छतों पर चढ़कर वो सारी स्त्रियाँ श्री कृष्ण बलराम पर क्या करने लगी? पुष्प वर्षा करने लगी। जब वे बंधु गलियों में से जा रहे थे, तो आस पास पड़ोस के सभी ब्राह्मण पुष्प और चंदन लेकर बाहर आए और आदर पूर्वक नगर में उनका स्वागत किया।
तो हम देखते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों ने स्वागत किया और फिर मथुरा वासियों को अचरज हुआ कि वृंदावन के ग्वालों ने पूर्व जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे, जिसके फलस्वरूप ग्वाल बाल के रूप में वे श्री कृष्ण और बलराम जी के नित्य प्रति दर्शन करते हैं। और वो मथुरा के जो निवासी वो किसका सौभाग्य की चर्चा कर रहे हैं कि ये वृंदावन के जो लोग हैं, इन्होंने क्या पुण्य किए होंगे कि ये रोज भगवान के दर्शन करते हैं। इस प्रकार जाते हुए श्री कृष्ण और बलराम ने एक धोबी को देखा, जो वस्त्र रंगने का भी कार्य करता था। श्री कृष्ण ने उससे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। उन्होंने धोबी को वचन दिया कि यदि वह सर्वश्रेष्ठ रंगीन वस्त्र उन्हें देगा, तो वह अत्यंत सुखी हो जाएगा और उसे समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे पहला इंटरेक्शन हुआ मथुरा में, वो किससे हुआ? एक धोबी से हुआ, वॉशरमैन से। तो हम देखते हैं कि ये जो धोबी था, ये वस्त्र बेच रहा था, लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? फिर श्री कृष्ण को भगवान ने उसको एश्योर किया कि अगर वो उन्हें अच्छे वस्त्र देगा, तो वो अत्यंत सुख सौभाग्य की उसे प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कोई भिक्षुक ना थे, ना ही उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता थी, किंतु इस याचना द्वारा उन्होंने दर्शाया कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। तो भगवान क्या दर्शा रहे हैं कि भगवान कोई भिखारी तो है नहीं और ना उनको ज़रूरत है, लेकिन अगर भगवान को जो चीज़ अच्छी लगती है, जो प्रिय लगती है, हमको सदैव तत्परता होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए कि हम वो वस्तु भगवान को अर्पित करें, अपनी क्षमता अनुसार। कृष्ण भावनामृत का यही प्रयोजन है। दुर्भाग्य से यह धोबी कंस का एक सेवक था, अतएव वह भगवान श्री कृष्ण की मांग के महत्व को नहीं समझ सका। बिल्कुल वैसा ही प्रसंग जैसे ब्राह्मणों के पास ग्वाल-बाल गए थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो भगवान ने उनके साथ, क्योंकि उनकी पत्नियाँ भक्त थीं, तो उनका ये सौभाग्य था। परंतु अब हम देखते हैं कुसंग का यही प्रभाव होता है। ये कंस का एक सेवक था। समस्त सौभाग्यों के दान का वचन देने वाले श्री भगवान को वह तत्काल वस्त्र दे सकता था, किंतु कंस का सेवक होने के कारण वह पापी असुर उनके प्रस्ताव को स्वीकार न कर सका। प्रसन्न होने के स्थान पर उसने अत्यंत क्रोधित होकर और प्रभु की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा, तुम किस प्रकार राजा के निमित्त रखे हुए वस्त्रों की मांग कर रहे हो? तदुपरांत वह धोबी श्री कृष्ण और बलराम जी को उपदेश देने लगा, अरे बालकों, भविष्य में राजा की वस्तुओं को मांगने का दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा राजकीय कर्मचारी तुम्हें दंड देंगे। वे तुम्हें बंदी बनाकर दंडित करेंगे और तुम कठिनाई में पड़ जाओगे। इस तथ्य को मुझे व्यवहारिक अनुभव है। इस तथ्य का मुझे व्यावहारिक अनुभव है। वो बता रहा है कि मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस बात का कि आगे से कभी भी राजा की वस्तुओं को मत माँगना, ये नहीं तो तुमको दंड मिलेगा। जो कोई भी अनधिकृत रूप से यानी कि विदाउट परमिशन अगर कोई राजा की संपत्ति का उपभोग करना चाहता है, तो उसे अत्यंत कठोर दंड मिलता है। तो वो भगवान को ही उपदेश दे रहा है कि आगे से ऐसा मत करना और तुम्हें पता नहीं है तुम क्या माँग रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण को सेवा करने का इतना अच्छा मौका उस धोबी ने खो दिया। हालाँकि उल्टा उनको डाँटा। यह सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण धोबी पर अत्यंत कुपित हुए, गुस्सा हुए और अपने हाथ से प्रहार करके उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, कोई चाकू नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ़ हाथ से अपना उसका धड़ से सिर अलग कर दिया। तो हम देखते हैं कि ये जो धोबी है, ये पीछे मरा पड़ा है, ये पीछे इसके जो सर है अलग पड़ा है। वह धोबी प्राणहीन होकर सॉरी वह धोबी प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रह्म संहिता के इस कथन की पुष्टि कर दी कि उनके शरीर का प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक अंग उनकी रुचि के अनुसार प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। इंद्रियाणि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मनती, हर इंद्री के पास पूर्ण रूप से वो शक्तिमान है कि वो हर इंद्री का दूसरी इंद्री का कार्य कर सकती है। उन्होंने बिना कृपाण के मात्र अपने तमाचे से धोबी का सिर काट दिया। यह भगवान की सर्वशक्तिमता का प्रमाण है। यदि वह कुछ करना चाहते हैं, तो वे बिना किसी बाह्य सहायता के
कर सकते हैं। इस भयानक घटना के पश्चात उस धोबी के कर्मचारी वस्त्र वहीं छोड़कर तत्काल इधर-उधर चले गए। तो जो उसके एम्प्लॉइज़ थे, जो कर्मचारी थे, वो भाग गए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वस्त्रों को अधिकार में कर लिया और अपनी रुचि के अनुसार उन्हें धारण कर लिए। शेष वस्त्र उन्होंने ग्वालवालों को दे दिए, जिन्हें उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार पहन लिया। तो फिर उनके जो मित्र थे, उन्होंने जो उनको पसंद आया उन्होंने वो पहना और बाकी ग्वालवालों को भी उन्होंने बोला कि आप जो अपनी इच्छा अनुसार पहन लो। जिन वस्त्रों का उन्होंने उपयोग नहीं किया, वे वहीं पड़े रहे। तदनंतर वे सब मुख्य पथ पर आगे बढ़े। उसी बीच एक भक्त दर्जी ने सेवा का सुअवसर पहचान कर श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए उस वस्त्र से उत्तम वस्त्र बनाए। तो अभी उनको कपड़ा मिला और अब एक दर्जी ने वो दर्जी कौन था? वो भक्त था। तो उसने भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्तम वस्त्र बनाए। इस प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके श्री कृष्ण व बलराम जी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम तथा रंगीन वस्त्रों से सज्जित गजराजों के समान शोभायमान लग रहे थे। तो ये जो दिन है ये कौन-सा है? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। तो आप आई थिंक आप लोग को इस बात का ज्ञान होगा कि जो 2 पक्ष होते हैं चंद्रमा के वैदिक संस्कृति के अनुसार या अगर आप वैदिक कैलेंडर देखें, तो चंद्रमा के अनुसार गणना की जाती है। तो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा के दिन भगवान ने ये वाला लीला हुई। श्री कृष्ण उस दर्जी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया। सारूप्य मतलब बिल्कुल अपने जैसा रूप। तो मुक्ति मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। तो उसमें से सामीप्य, सारूप्य और तो इस प्रकार से 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। तो सारूप्य का मतलब कि आप भगवान के बिल्कुल भगवान जैसा ही आपका स्वरूप बन जाता है। सामीप्य मतलब भगवान के करीब रह पाते हैं। तो इस प्रकार की मुक्ति उनको वरदान दे दिया। इसका अर्थ है कि इस देह को त्यागने के उपरांत वह मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ लोक में उसे ठीक चतुर्भुज नारायण जैसा शरीर प्राप्त होगा। उन्होंने दर्जी को यह भी वर दिया कि जब तक वह जीवित रहेगा, इंद्र तृप्ति का आनंद उठाने की योग्य पर्याप्त वैभव कमा सकेगा। इस घटना से श्री कृष्ण ने यह प्रमाणित कर दिया कि कृष्ण भावना भावित भक्त इंद्रिय भोगों अथवा भौतिक सुखों से वंचित नहीं रहते हैं। उन्हें इन सब के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा, किंतु इस जीवन का अंत होने पर उन्हें वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। तो यहाँ पे किसका एग्ज़ाम्पल भगवान दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में पूर्ण रूप से उदासीनता या फिर न निर्धनता रहती है और भगवान ये बता रहे हैं कि आपको भौतिक सुखों से भी ऐसा नहीं कि आप वंचित रहेंगे, परंतु इस जीवन में भी आप सकुशल जी पाएँगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, जीवन का अंत होने पर आप वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने की भी आपको अनुमति मिल जाएगी, जो एक भौतिकवादी व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती। उत्तम वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण एवं बलराम जी सुदामा नामक एक माली के पास गए। तो अब नेक्स्ट भेंट किससे हुई? तो पहले एक धोबी मिला, धोबी के बाद दर्जी मिला और दर्जी के बाद अब अगला जो व्यक्ति मिले वो कौन थे? सुदामा नाम का एक माली था। जैसे ही वे माली के घर के निकट पहुँचे, उसने अपने घर से बाहर आकर उनके चरणों में गिरकर अपना दंडवत प्रणाम अर्पित किया। उसने श्री कृष्ण एवं बलराम को उत्तम आसन दिया और अपने सहायक को चंदन का लेप, पुष्प तथा सुपारी लाने को कहा। माली के स्वागत से कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो गए। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति सिर्फ़ जो उसकी क्षमता है, उसके अनुसार वो भगवान की सेवा करने के लिए आ रहा है, भगवान उसी वक़्त प्रसन्न हो जाते हैं। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज़ कृष्ण। भगवान को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल नहीं है। माली ने अत्यंत विनम्र तथा विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना की। उसने कहा, प्रिय भगवन, मेरे गृह में आपके पदार्पण से मेरे पितृ और मेरे सभी पूज्य गुरुजन अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और तर गए हैं। हे प्रभु, इस भौतिक सृष्टि के सभी कारणों के आप परम कारण हैं, किंतु पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए तथा अपने भक्तों की रक्षा एवं असुरों के नाश के लिए आप स्वअंश सहित यहाँ अवतरित हुए हैं। तो स्वअंश मतलब भगवान के जो अ, ऐसे जो आत्माएँ हैं वो विभिन्न अंश हैं और जो स्वअंश मतलब जो विष्णु तत्व हैं भगवान कृष्ण के जितने भी तो जैसे बलराम जी भी भगवान के स्वअंश हैं, तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, इन सब के पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए आप आए हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है, ये क्या है? सिर्फ़ एक फ्लोरिस्ट है, यानी कि एक माली है।
लेकिन फिर भी इसको पूरा ज्ञान है। और इससे पहले वाला जो दर्जी था वो भी भक्त था। लेकिन जो धोबी था क्योंकि वो कंस का सेवक था, तो वो वहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे थे कि कुसंग से यानी कि बुरे संगत से क्या हो जाता है। तो उनको इतना भगवान के प्रति एक आदर का स्वभाव व्यक्त कर रहे हैं। समस्त जीवात्माओं के मित्र के रूप में आप सब पर संभाव रखते हैं। आप परमात्मा हैं और आप शत्रु एवं मित्र में भेद नहीं करते। फिर भी आप भक्तों को उनकी भक्ति का विशेष फल देने को तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवन, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। यदि आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया, तो यह मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। सुदामा माली श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने घर में आया देखकर अपने मन में अत्यंत प्रसन्न था। अतः अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसने भांति-भांति के पुष्पों से 2 अति सुंदर मालाएँ बनाई और उन्हें भगवान को अर्पित किया। तो क्योंकि उसका जो प्रोफ़ेशन था, वो क्या करता था? वो माली था, तो फूल चुनता था। तो इसीलिए उसने बहुत सुंदर मालाएँ बनाई भगवान के लिए और भगवान को अर्पित की। तो जो उसकी क्षमता थी उसने भगवान को वो चीज़ अर्पित की और भगवान बहुत प्रसन्न थे। उम, ओके, उसकी सच्ची सेवा से बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने माली के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की और उसको वर दिया। वे सदैव ही शरणागत आत्माओं के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करने तथा उन्हें वर देने के लिए तत्पर रहते हैं। जब माली से वर मांगने को कहा गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे अनंत काल तक भक्ति में अपना दास बना बना रहने दें, जिससे कि इस सेवा से वह सभी प्राणियों का कल्याण कर सके। तो उसने पूरी अपॉर्च्युनिटी है, सामने पुरुषोत्तम भगवान खड़े हैं, लेकिन उसने क्या माँगा कि मुझे अनंत काल तक क्या चाहिए? आपकी भक्ति चाहिए। और इस बात से ये स्पष्ट है कि कृष्ण भावनामृत में भगवान के भक्त को भक्ति में केवल अपनी ही प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु उसे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए भी उच्छुक इच्छुक रहना चाहिए। तो उसने क्या प्रार्थना की थी कि मैं आपकी भक्ति में अनंत काल तक लगा रहूं और इस सेवा से सभी प्राणियों का कल्याण कर सकूं। तो वो सिर्फ़ अपना अपना उद्धार नहीं चाहता था, वो बाकी जीवों का भी उद्धार चाहता था और यही बिल्कुल ऐसी ही प्रार्थना हम देखते हैं कौन करते हैं? प्रहलाद महाराज करते हैं कि भगवान मेरे को तो मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये जो मूर्ख यहाँ पे यहीं पे रहना चाहते हैं इस भौतिक संसार में, मैं इनकी जो अपलिफ्टमेंट है, जो उनको भगवत धाम जाने का जो सेवा करने की जो भावना है या इस संसार में रहने की जो भावना है, इससे इनको मुक्त करके इनको आपके धाम लेके आना चाहता हूँ। वृंदावन के षड गोस्वामियों ने भी इसी उदाहरण का अनुसरण किया था। अतएव उनकी स्तुति में भी कहा गया है, लोका नाम हितकारिणौ त्रिभुवने। वैष्णव तथा भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते हैं। श्री भगवान से वरदान के रूप में वे जो भी लाभ प्राप्त करते हैं, वे उसे सभी प्राणियों में वितरित कर देना चाहते हैं। मानवता के कर्मों में यह सबसे महान कार्य है। माली से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने न केवल उसे इच्छित वर दिया, अपितु उससे कहीं अधिक उसे समस्त सांसारिक ऐश्वर्य, परिवार की संपन्नता, दीर्घ जीवन तथा और भी भौतिक संसार में जो कुछ प्राप्त करने की उसकी हृदय में अभिलाषा थी, वह सब उसे प्रदान किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस माली को वो सब कुछ दिया। ऐसा नहीं कि उसने कहा कि मुझे भक्ति चाहिए तो भगवान ने कुछ दिया नहीं। भगवान ने उसे समस्त सांसारिक ऐश्वर्य दिए, उस इतनी छोटी-सी सेवा करने से। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश नामक 41वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज का ये जो अध्ययन सत्र है, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और कल हम अध्याय 42 को पढ़ेंगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।